हेलो गाइस, आप सब कैसे हो। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो गाइस आज है हमारे 13 अक्टूबर 2023 करंट अफेयर के टॉप आईएमपी वेरी मोस्ट 15 प्रश्न लेकर आया हूँ, जो कि मैं प्रतिदिन लेकर आता हूँ। तो गाइस आपको अगर हमारी वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, और चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन वाली घंटी को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, ठीक है। और अगर आप हमारी वीडियो को फेसबुक पर वॉच कर रहे हो तो हमारे पेज को फॉलो जरूर कर लीजिए, ठीक है गाइस। तो चलिए फटाफट हमारे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो गाइस हमारा पहला क्वेश्चन होने वाला है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस कब मनाया गया है। ऑप्शन दिए हैं आपको 11 अक्टूबर, 13 अक्टूबर, 10 अक्टूबर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो गाइस अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस मनाया गया हमारा, जो कि 13 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर दूसरा वाला हमारा इस राइट आंसर हो जाएगा। ओके गाइस, तो अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस हर वर्ष 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य जोखिम जागरूकता और आपदा न्यूनीकरण की वैश्विक संस्कृति को बढ़ावा देना है। तो चलिए देख लेते हैं इनसे रिलेटेड प्रश्न, जो कि एग्जाम में कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं दिवस से महत्वपूर्ण। तो हमने हाल ही में 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, विश्व सागर दिवस मनाया था, और 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया गया, और 3 अक्टूबर को विश्व प्रकृति दिवस मनाया गया, 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस मनाया गया, और 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया गया, और 6 अक्टूबर को हमने मनाया विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस मनाया गया। चलिए अब देख लेते हैं हमारे 7 अक्टूबर को हमने कौन सा दिवस मनाया था। तो 7 अक्टूबर को हमने मनाया विश्व कपास दिवस, और 8 अक्टूबर को हमने मनाया भारतीय वायुसेना दिवस, 9 अक्टूबर को हमने कौन सा मनाया विश्व डाक दिवस, और 10 अक्टूबर को हमने मनाया था विश्व स्वास्थ्य दिवस, और 12 अक्टूबर को विश्व दृष्टि दिवस, ठीक है गाइस। चलिए चलते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की ओर, बिना देरी किए है। तो ये रहा हमारा दूसरा प्रश्न, हाल ही में भारत और किस देश ने कोर कमांडर स्तर की 20वें दौरे की बैठक की है। ऑप्शन दिए हैं आपको श्रीलंका, नेपाल, चीन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा चीन। भारत और चीन ने कोर कमांडर स्तर की 20वें दौर की बैठक की है, ठीक है गाइस। चलिए अब देख लेते हैं हमारे इनसे रिलेटेड प्रश्न कौन कौन से बन सकते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न कौन सा हो सकता है, चीन ने जाओ जिंग को अफगानिस्तान में अपना नया राजदूत नियुक्त किया है, और भारत ने चीन से सौर ऊर्जा आयात में 76% की कटौती की है। चीन ने बच्चों द्वारा स्मार्टफोन के उपयोग को 2 घंटे तक सीमित करने की योजना बनाई है, और चीन ने 16 मेगावाट वाली दुनिया की सबसे बड़ी पवन टरबाइन को सक्रिय किया है, ठीक है। इस टाइप के प्रश्न बन सकते हैं। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आप सब समझ चुके होंगे, और आपको हमारी पर डे करंट अफेयर वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना और अपने फेयर कॉपी में नोट कर लेना। ओके, चलिए बढ़ते हैं हमारे तीसरे प्रश्न की ओर। ये रहा आपका तीसरा प्रश्न, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ 4200 करोड़ रुपए की विकास परियोजना की आधारशिला रखी है। ऑप्शन दी है आपको राजस्थान, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा वाला इज राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं इससे रिलेटेड प्रश्न कौन कौन से बन सकते हैं हमारे। तो पहला प्रश्न बन सकता है हमारा, उत्तराखंड में होने वाले 6ठे विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन बने हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और उत्तराखंड में हरेला पर्व 2023 शुरू हुआ है। उत्तराखंड सरकार ने लोकतंत्र सेनानी मालदेव 16,000 से बढ़कर 20,000 रुपये कर दिए हैं, ये भी आपको याद रखना है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने गड्ढों की रिपेयरिंग के लिए जैब रिपेयरिंग लैब लॉन्च किया है, ठीक है गाइस। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा चौथा प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वतंत्र अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना को मंजूरी दी है। ऑप्शन दी है आपको तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 महाराष्ट्र हमारा इस राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है गाइस। तो महाराष्ट्र सरकार ने लेक लड़की योजना को मंजूरी दी है। महाराष्ट्र सरकार नमो 11 सूत्रीय कार्यक्रम लागू करेगी, ये आपको याद रखना है। ये 2 प्रश्न है गाइस यहाँ से, ठीक है। ये हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा। ये दूसरा, महाराष्ट्र सरकार नमो 11 सूत्रीय कार्यक्रम लागू करेगी, और जो महाराष्ट्र सरकार ने जर्मनी के पेशेवर संघ फुटबॉल लीग के साथ समझौता किया है। महाराष्ट्र सरकार जन्माष्टमी पर प्रो गोविंद प्रतियोगिता आयोजित करेगी, और राजकोषीय स्वास्थ्य रिपोर्ट में महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा है,
ठीक है, इससे रिलेटेड इतने प्रश्न बन सकते हैं, तो ये आपको याद रखना है। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे पांचवें प्रश्न की ओर। ये रहा आपका पांचवा प्रश्न। हाल ही में इजराइल से भारतीयों को निकालने हेतु भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ऑप्शन दिए आपको, ऑपरेशन गाजा, ऑपरेशन अजय, ऑपरेशन आयरन अफार्ड, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन अजय। ऑप्शन नंबर दूसरा वाला इज राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। ओके गाइस, तो देख लेते हैं इससे रिलेटेड प्रश्न कौन कौन से बन सकते हैं। तो इजराइल ने हमास के खिलाफ लड़ाई को ऑपरेशन आयरन स्वाड कोड नाम दिया है, ये आपको याद रखना है। और इजराइल ने अपने अत्याधुनिक एआई संचालित युद्ध टैंक बराक का अनावरण किया है। इजराइल के शोधकर्ताओं ने स्टेम कोशिकाओं को कृत्रिम भ्रूण में बनाया है। ठीक है गाइस, चलिए अब देख लेते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न को। ये रहा आपका छठा प्रश्न। हाल ही में 8वें VRICS कंपटीशन कॉन्फ्रेंस 2023 का उद्घाटन किसने किया है? ऑप्शन दिए हैं आपको, अनुराग ठाकुर, अशोक भूषण, डॉक्टर एस जयशंकर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अशोक भूषण। ऑप्शन नंबर दूसरा वाला हमारा इस राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ये आपको याद रखना है। ओके, तो चलिए अब देख लेते हैं हमारे सातवें प्रश्न को। ये रहा आपका सातवां प्रश्न। हाल ही में भारत और किस देश ने रक्षा औद्योगिक सहयोग को गहरा करने के तरीकों पर चर्चा की है? ऑप्शन दिए हैं आपको, सिंगापुर, मलेशिया, फ्रांस, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो गाइस भारत और फ्रांस, तीसरा वाला इस राइट आंसर हो जाएगा। भारत और फ्रांस ने रक्षा औद्योगिक सहयोग को गहरा करने के तरीकों पर चर्चा की है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो देख लेते हैं इनसे रिलेटेड प्रश्न। फ्रांस ने स्कूलों में महिलाओं के अवाया पोशाक पहनने पर प्रतिबंध लगाया है। भारत फ्रांस के मार्सेल में एक नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा, ये भी आपको याद रखना है। देखिए गाइस, प्रधानमंत्री मोदी को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। और फ्रांस की सैन्य परेड में प्रधानमंत्री मोदी को विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। इतने जो कि टॉपिक्स पर प्रश्न हमारे बन सकता है। चलिए अब देख लेते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न को। ये रहा हमारा आठवां प्रश्न। हाल ही में इसरो का स्पेस पोर्ट कहाँ स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन दिए हैं आपको, बेंगलुरु, थूथुकुंडी, भुवनेश्वर, या इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसरो का स्पेस पोर्ट जो कि स्थापित किया जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 2 सॉरी, थूथुकुंडी में जो कि स्थापित किया जाएगा, ये आपको याद रखना है। ओके गाइस, तो चलिए नवे प्रश्न को बढ़ते हैं। हाल ही में किसने IACC के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार संभाला है? ऑप्शन दिए हैं आपको, नितिन मिश्रा, अतुल करवाल, पंकज बोहरा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका जो हमारा राइट आंसर होने वाला है पंकज बोहरा। ऑप्शन नंबर तीसरा वाला हमारा इस राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। ओके गाइस, चलिए देख लेते हैं इससे रिलेटेड प्रश्न कौन कौन से बन सकते हैं हमारे। तो हमारा पहला प्रश्न कौन सा बन सकता है? AMFI के नए चेयरमैन नवनीत मुनोद बने हैं। और BHEL के निदेशक के रूप में मानी वर्मा को नियुक्त किया गया है। ठीक है, PAYU GPO के वैश्विक CEO के रूप में अनिर्वाण मुखर्जी को पदोन्नत किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। ग्रेपलिंग कॉमेडी ऑफ राजस्थान का चेयरमैन विनोद स्वामी को नियुक्त किया गया है। और GICRE का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक रामास्वामी को नियुक्त किया गया है। इतने सारे टॉपिक्स आपको जो कि पॉइंट पर प्रश्न बन सकते हैं। ओके गाइस, तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अब 10वें प्रश्न की ओर। ये रहा आपका 10वां प्रश्न। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहाँ राजा राम मोहन राय की प्रतिमा का अनावरण किया है? ऑप्शन दिए आपको, अयोध्या, अन्नाव, गोरखपुर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अन्नाव। अन्नाव में जो कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने राजा राम मोहन राय जी की प्रतिमा का अनावरण रखा है, ये आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं हमारे 11वें प्रश्न की ओर। ये रहा आपका 11वां प्रश्न। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? ऑप्शन दिए हैं आपको, विराट कोहली, शिखर धवन, रोहित शर्मा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा रोहित शर्मा। ऑप्शन नंबर तीसरा वाला इस राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है गाइस, तो चलिए देख लेते हैं इससे रिलेटेड प्रश्न कौन कौन से बन सकते हैं हमारे एग्जाम में। तो हमारा पहला प्रश्न कौन सा बन सकता है? ODI वर्ल्ड कप के इतिहास में पाकिस्तान की टीम ने सबसे बड़े रन
चेज का रिकॉर्ड बनाया है, ये आपको याद रखना है। विराट कोहली को ड्रेसिंग रूम में बेस्ट फिटर ऑफ द मैच से सम्मानित किया गया है, ये आपको याद रखना है। ओडीआई वर्ल्ड कप में सबसे तेज 1000 रन बनाने का रिकॉर्ड डेविड वार्नर ने बनाया है। आईसीसी ने ओडीआई विश्व कप के लिए सचिन तेंदुलकर को वैश्विक राजदूत नियुक्त किया गया है। इतने सारे आपको क्योंकि टॉपिक्स पर प्रश्न याद रखने हैं। ओके, इसलिए मैं बोलता हूँ गाइज आपको कि अपने फेयर कॉपी में प्रश्नों को नोट करते चलिए, ठीक है। हालांकि मैं आपको पर डे इन प्रश्नों के रिवीजन करवाता रहता हूँ, तो आपको ये याददाश्त बनी रहती है, भूलते नहीं वहाँ पे ना। चलिए बढ़ते हैं हमारे 12वें प्रश्न की ओर। ये रहा आपका 12वां प्रश्न। हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिका की प्रथम महिला जिल बाइडेन ने सम्मानित किया गया है? तो भारतीय अमेरिकी को अमेरिका की प्रथम महिला जिल बाइडेन ने सम्मानित किया है। ऑप्शन दिए आपको, सुभी गुप्ता, गीतांजलि राव, शिवांगी गर्ग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा गीतांजलि राव। ऑप्शन नंबर दूसरा वाला हमारा इस राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। ओके गाइस, तो गाइस आपको किसी प्रकार की वीडियो से रिलेटेड किसी प्रकार का डाउट रहता है तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं, आपको तुरंत कमेंट का रिप्लाई मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे 13वें प्रश्न की ओर। ये रहा आपका 13वां प्रश्न। हाल ही में इंडिया ज्वेलरी शॉपिंग फेस्टिवल 2023 का शुभारंभ कहाँ किया गया है? ऑप्शन दिए हैं आपको, मुंबई, चेन्नई, नई दिल्ली या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा वाला इस राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। ओके गाइस, तो इंडिया ज्वेलरी शॉपिंग फेस्टिवल 2023 का शुभारंभ कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में, ये आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं हमारे 14वें प्रश्न की ओर। ये रहा आपका 14वां प्रश्न। हाल ही में किस राज्य में सेतुबंध योजना के तहत 118.50 करोड़ रुपए की 7 पुल परियोजना को मंजूरी दी है? ऑप्शन दिए आपको, हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर दूसरा वाला इस राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है गाइस, तो चलिए देख लेते हैं इससे रिलेटेड प्रश्न कौन कौन से हमारे बन सकते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश के खमती चावल को जीआई टैग मिला है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। मैं आपको पर डे रिवीजन करवाता हूँ इस प्रकार। तो अरुणाचल प्रदेश में दुनिया की सबसे लंबी बाय लेन सुरंग सेला सुरंग पूरी होने के करीब है, ये आपको याद रखना है। भारतीय सेना और वीआरओ ने अरुणाचल प्रदेश के अंजो जिले में बेली ब्रिज का उद्घाटन किया है। भारतीय सेवा ने टैगा घाटी में अमत सरोवर का उद्घाटन किया है। तो इतने पॉइंट आपको याद रखने हैं। ठीक है गाइस, चलिए बढ़ते हैं हमारे अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा 15वां क्वेश्चन। हाल ही में 6वां वार्षिक प्रौद्योगिक सम्मेलन इन्फिनिटी 2023 का आयोजित हुआ है। कहाँ हुआ है? ऑप्शन दिए हैं आपको, मुंबई, बेंगलुरु, नोएडा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा नोएडा। ऑप्शन नंबर तीसरा वाला इस राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है गाइज, तो गाइज आज हमारी 13 अक्टूबर 2023 के करंट अफेयर के 15 प्रश्न लेकर आए थे, जो कि मैं प्रतिदिन लेकर आता हूं। तो आपको हमारे क्वेश्चन और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। ठीक है गाइज, तो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। तो गाइज चलिए कल मिलते हैं करंट अफेयर वीडियो के साथ, तब तक के टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।